Alright, so now we are going to discuss what are the constructor and destructor in OOP. So firstly, let me create a file, constructors and destructors in OOP.cpp. सबसे पहले हम जो है अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं include iostream using namespace। अब सबसे पहले हम अपनी एक क्लास बनाते हैं। स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई। हम्म, अब यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास और कार एक क्लास बना लेते हैं और क्लास जहाँ एंड होती है वहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाना होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके पब्लिक कीवर्ड सेट कर देते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स को पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखते हैं और स्ट्रिंग में हम क्या कंपनी या कंपनी और ब्रांड कह देते हैं इसको, कंपनी और ब्रांड। उसके बाद स्ट्रिंग रखते हैं उसका कलर कार का, और कलर से पहले हम इसका मॉडल सेट कर देते हैं, कार का मॉडल देन स्ट्रिंग कलर। ये तीन एट्रीब्यूट्स हम इसको दे देते हैं। अब सबसे पहले जो है हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर में एक बात है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होते ही क्या है, उसका हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स are the special functions which automatically invoked at the time of object creation। ऑब्जेक्ट यहाँ जी मिसिंग होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर आर दी स्पेशल फंक्शन विच ऑटोमेटिकली इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं? ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं जब हम जैसे ही इस क्लास को यूज करते हुए इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाया जाता है? कंस्ट्रक्टर का सबसे पहली बात, तो कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी रिटर्न टाइप होती है, वाइड होती है, स्ट्रिंग होती है, इंट हो सकती है। बट कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, और कंस्ट्रक्टर को हमेशा जो भी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। और कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेट करते हैं। हम इसका पब्लिक कीवर्ड सेट किया और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्लास के नेम पर बनेगा और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं सी आउट, यहाँ प्रिंट करा देते हैं दैट आई एम दी कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया आई एम दी कंस्ट्रक्टर, या हम ऐसे लिख देते हैं आई एम दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट और नॉन पैरामेट्रिक कह लेते हैं, नॉन पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। सो ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर्स की भी टाइप होती हैं। एक कंस्ट्रक्टर होता है नॉन पैरामेट्रिक, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिनमें हम पैरामीटर पास करते हैं। अब यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ है तो ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक और, जो हम पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम पर होगा और यहाँ हम पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम सी पास कर देते हैं, कॉमा स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे एम पास कर देते हैं मॉडल नेम, और कॉमा स्ट्रिंग, और यहाँ पास कर देते हैं कलर के लिए हम क्या करें, सी ओ एल कर देते हैं कलर। और यहाँ पर हम इनके जो है जो भी कलर थे, मॉडल थे और जो कंपनी नेम था वो सेट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए थे, कंपनी और ब्रांड इक्वल्स टू सी। उसके बाद यहाँ हम पास कर देते हैं, हमने मॉडल बनाया था, मॉडल इक्वल्स टू एम, और यहाँ हम पास कर देते हैं कलर, कलर इक्वल्स टू सी ओ एल कॉल। सही है। यहाँ हम एक लाइन भी प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट आई एम डी पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर।
और यहाँ हम कॉलन लगा देते हैं, या हम यहाँ एंड लाइन लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एक कमेंट डाल देते हैं। ये हमने क्या पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं हमने यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर्स। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे डिस्ट्रक्टर्स। क्या पढ़ेंगे अब हम, डिस्ट्रक्टर्स। अब डिस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का सिंबल मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अब डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली जिस तरह से कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की होती है ना, सिस्टम में रैम में जाके जो मेमोरी एलोकेट करता है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को, डिस्ट्रक्टर उस रैम में जाके उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। डिस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है, जब जब ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। उसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रक्टर तबाह करने वाला। सो इस तरह के कुछ ज़िंदगी में लोग भी होते हैं। तो जिस तरह दोनों टाइप के इस तरह है ना, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इस तरह की लाइफ में ना आपको लोग भी मिलेंगे। कंस्ट्रक्टर कुछ बनाने वाले और डिस्ट्रक्टर कुछ तबाह करने वाले। तो इसी तरह से कंस्ट्रक्टर क्या करता है, रैम में मेमोरी को मेमोरी एलोकेट करता है, और डिस्ट्रक्टर जो है वो रैम में मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। तो इसको हम लिखते किस सिंबल से, एक सिंबल आता है यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्टोरियल के बराबर में टिल्डा, इस तरह का एक सिंबल आता है। और डिस्ट्रक्टर का नाम भी कार मतलब क्लास के नाम पर ही होता है। और यहाँ पर ये हमारा ये फंक्शन कॉल किया हमने, और यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं दैट आई एम दी डिस्ट्रक्टर, आई एम दी डिस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हेडलाइन कर देते हैं, और यहाँ हमने अपना डिस्ट्रक्टर भी कर दिया, और यहाँ हमारी क्लास खत्म हो गई। सो हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर देखा और यहाँ डिस्ट्रक्टर देखा। अब ये कर क्या रहा है, अब हमें जब हम इस क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब हमें समझ आएगा। अभी मैं हमें एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। सही है, सबसे पहले अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन लिखते हैं, इन मेन, यहाँ से मेन फंक्शन शुरू। अब यहाँ पर हम डालते हैं रिटर्न 0, और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी क्लास का नाम क्या है, कार। कार को यूज करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे C1, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एक कार को यूज करते हुए एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं C2। अब C2 जब हमने बनाया ना, तो अब हमने देखा एक हमने नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया था, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी जिसको कहते हैं, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता। तो जब हमने कार क्लास को यूज करते हुए पहला ऑब्जेक्ट बनाया C1, तो उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर पास, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमेशा उस वक्त कॉल होगा जब भी हम क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन उसमें पैरामीटर पास नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ हम कमेंट डाल देते हैं, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पास किया हुआ, स्क्रीन सी मतलब कंपनी नेम। कंपनी नेम हम डाल देते हैं टोयोटा, कैप्स में ऑन करके टोयोटा। देन दूसरा कंस्ट्रक्टर हम कौन सा पास करेंगे, दूसरा कंस्ट्रक्टर, पहला स्ट्रिंग है, सही है, दूसरा कंस्ट्रक्टर हम पास कर देते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर हम पास करेंगे मॉडल कौन सा है गाड़ी का, तो फॉर्च्यूनर कह देते हैं लेट्स सपोज। और तीसरा कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया था, कलर का, तो कलर हम वाइट रख लेते हैं, सही है। यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट 2 बन गया। और यहाँ पर फिर एक कमेंट डाल देते हैं, इट इज कमेंट नहीं, एक तरह से हम यहाँ लिख देते हैं प्रोग्राम एंड हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड, और यहाँ पे हम एंड लाइन डाल देते हैं। और यहाँ पे अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं हमारा डिस्ट्रक्टर किस तरह कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल हुए हैं, और हमारी क्लास किस तरह बनाई गई है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है, और वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है और पैरामीट्रिक किस तरह काम करता है। अब हम इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा। ओके, सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपना आउटपुट देखते हैं। सो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, देन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर रन हुआ, प्रोग्राम एंड की लाइन चली, और फिर डिस्ट्रक्टर चला जिसने ये 2 ऑब्जेक्ट बने थे, जिसमें एक पहला ऑब्जेक्ट ये था और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट था। लाइक एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने बनाया था, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ने बनाया था, और प्रोग्राम एंड के अपने
स्टेटमेंट दी थी और फिर ये डिस्ट्रक्टर ने एग्जीक्यूट करके इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इसने कहा आई एम द डिस्ट्रक्टर। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमने जो कार की वैल्यूज को सेट किया था वो डिस्प्ले नहीं हुई है, मतलब कार की कंपनी भी नहीं आ रही है, कलर भी नहीं आ रहा है, मॉडल भी नहीं आ रहा है। सो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ डिस्प्ले करवाया ही नहीं है। तो हम अपनी क्लास के अंदर वापस जाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं वाइट डिस्प्ले नाम से, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं अपनी वैल्यूज जो हम यहाँ सेट करेंगे। सी आउट कंपनी या ब्रांड के लेते हैं ब्रांड, और यहाँ पर हम कंपनी और ब्रांड वाला वेरिएबल दे देते हैं और यहाँ एंड लाइन कर देते हैं। फिर हम इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और फर्स्ट यहाँ ब्रांड था, इसको ब्रांड को चेंज करके हम मॉडल कर देते हैं। फिर हम इसको कलर कर देते हैं और यहाँ कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएबल पास करेंगे हम वो मॉडल का कर देते हैं, और मॉडल का वेरिएबल पास कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो है मॉडल के बाद कलर का वेरिएबल पास कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं C1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं, और यहाँ पर हम C2 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। यहाँ कॉलन लगा देते हैं, प्रोग्राम एंड। और आई एम द कंस्ट्रक्टर लाइन यहाँ प्रिंट होती है, तो हम यहाँ पर एक तरह से प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर रन। हम यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखते हैं वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं या नहीं। सही, तो सबसे पहले चला आई एम द डिफॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो भी वैल्यूज है वो कुछ नहीं आई क्योंकि वहां पर हमने कोई पैरामीटर ही पास नहीं करा। फिर चला आई एम द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, वहां पे हमने पैरामीटर पास किए, तो ब्रांड की वैल्यू टोयोटा सेट हो गई, मॉडल की फॉर्च्यूनर, और कलर वाइट सेट हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। और आई एम द डिस्ट्रक्टर दो दफा कॉल हुआ है क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर हम 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिस्ट्रक्टर 100 बार चलेगा और 100 के 100 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, रैम में से उसकी मेमोरी को डीएलोकेट कर देगा। इसी तरह अब यहाँ पर हमने कार की क्लास को यूज करते हुए 2 ऑब्जेक्ट बनाए। एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज किया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर ब्रांड, मॉडल और कलर तीनों पास नहीं किए। फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने ब्रांड का नेम भी, मॉडल भी और कलर भी तीनों पास किए। अब हम इसी का फिर डिस्ट्रक्टर चला, 2 ऑब्जेक्ट थे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। अब अगर हम यहाँ पर कार की क्लास को यूज करते हुए यहाँ हम लिखें कार C3, इसी की तरह कार C4, कार C5, इस तरह अगर हम 5 कार्स बना दें और फिर हम पांचों को रन करें, तो अब ये जो 3 कार जो ये ऑब्जेक्ट बनाए, ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, ये इस कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जिसमें पैरामीटर पास नहीं किए गए। अब इनकी वैल्यूज को प्रिंट भी करवा सकते हैं वैसे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही कंट्रोल एस करके ऐसे ही रन करके देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो डिस्ट्रक्टर भी 5 मिलने चाहिए। अभी देखते हैं, हम टर्मिनल पे गए, यहाँ देखें यहाँ पर 5 डिस्ट्रक्टर आ गए, क्योंकि अब देखें एक ऑब्जेक्ट बना आई एम द डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कोई पास नहीं हुआ। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें ब्रांड, मॉडल, कलर सेट हो गए। फिर यहाँ पर आए तो आई एम द डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 1 2 3 इस तरह से चलते हुए 5 ऑब्जेक्ट बन गए। तो प्रोग्राम एंड का जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई, और फिर एंड में 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 5 डिस्ट्रक्टर भी आ गए, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट्स है तो 5 डिस्ट्रक्टर। अब जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने डिस्ट्रक्टर कॉल्स होते रहेंगे। सो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, बेसिकली जो भी कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर उस रैम में जाके ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है, डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्टर नाम से हमें पता चल रहा है डिस्ट्रॉय करने वाला, और कंस्ट्रक्टर नाम से हमें पता चल रहा है कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला। जिस तरह की दुनिया में हर तरह के लोग भी होते हैं, तो लोग भी दुनिया में इसी 2 टाइप के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। एक बनाने वाले, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने वाले, एक तबाह करने वाले, ऑब्जेक्ट की मेमोरी को खा जाने वाले।
आज के लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप देखी, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर हमने देखा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने देखा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह आगे उसके जो मेन पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन पे काम करेंगे। फिर उसके बाद इनको कंप्लीट करने के बाद हम इन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक रियल वर्ल्ड रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।